हेलो दोस्तों, आपने कई बार YouTube पर ये सर्च किया होगा हाउ टू गेट रिच, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जल्दी अमीर कैसे बने। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 99% लोगों ने कभी पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं सुना होगा, जो कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। लेकिन कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है और पर्सनल फाइनेंस में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको पर्सनल फाइनेंस को एक लाइन में समझाऊं तो पर्सनल फाइनेंस आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने और आपके फ्यूचर के लिए पैसों को मैनेज करने की एक कला यानी कि आर्ट है। पर्सनल फाइनेंस में ये सारे पॉइंट्स आते हैं, तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं। आपने कई बार इस वर्ड को सुना होगा, लेकिन इसमें कितनी पावर है ये आप सोच भी नहीं सकते। बजट बनाना हर किसी के लिए एक नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि सही तरीके से बजट बनाकर आप अपने खर्चों में से 70% से ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस में बजटिंग को पर्सनल फाइनेंस का बेस कहते हैं। बजटिंग से आप बेसिकली ये पता कर सकते हैं कि आपका कितना खर्चा हुआ है, कितना पैसा बेकार की चीज़ों में गया, कितना पैसा बचा और कितना पैसा बचाया जा सकता था। गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन बजट बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। बजट बनाने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि लोग अपना पैसा सीधे उठाकर इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, लेकिन मानकर चलिए कि आपका सारा पैसा डूब गया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। किसी भी फील्ड में प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज होने के बाद भी प्लान का फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सबसे ज़रूरी काम आपको ये करना है कि आप जितना पैसा सेव करते हो उसमें से लगभग 30% आपको इमरजेंसी फ़ंड में इकट्ठा करना है। इमरजेंसी फ़ंड में अधिकतर मेडिकल इश्यूज़ या नौकरी छूटने के बाद के खर्चे के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, इमरजेंसी फ़ंड में आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि कम से कम 6 से 7 महीने आपका और आपके परिवार का गुजारा हो सके। तो अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया की सबसे फेमस फाइनेंशियल बुक रिच डैड पुअर डैड में ऑथर बताते हैं कि आप जितने उधार लोगे उतना ही आप गरीब बनोगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि उधार लेने पर हमको सिर्फ 10 से 12% का ब्याज देना होता है, लेकिन 10 से 12% के ब्याज से हम गरीब कैसे हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर मैं दुनिया के टॉप 5 अमीरों में से एक जेफ बेजोस की एक बात बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने अमीर बनने के लिए कही है। नेवर लूज मनी। ये छोटा सा सेंटेंस अपने आप में बहुत पोटेंशियल रखता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जेफ बेजोस अमीर बनने के लिए कह रहे हैं कि पैसों का नुकसान मत होने दो, फिर लोन लेने पर 10% का ब्याज देना छोटी बात कैसे हो सकती है। इसलिए ये पॉइंट ये कहता है कि अपनी इनकम या अपने प्रॉफिट में से सबसे पहले अपने सारे लोन्स को पूरा कीजिए, अपने सारे डेट को कम कीजिए और कोशिश करो कि आगे से हर काम इंस्टेंट कैश देकर करो और लोन लेने से बचो। इसी को डेट मैनेजमेंट कहते हैं। इमरजेंसी फंड और डेट मैनेजमेंट के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है तो वो है सेविंग्स। डेट मैनेजमेंट के बाद आपके पास जितनी इनकम बचती है उसमें से लगभग 85% से 90% आपको सेव करना है और बाकी के 10 से 15% को आप अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी इमरजेंसी होने पर आप 5 से 10% ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको यही कोशिश करनी है कि बेकार के खर्चे ना हो। बाकी का आपको अपनी सेविंग में लगाना है, क्योंकि इसी सेविंग को आने वाली स्टेप्स में यूज़ करेंगे। तो अगली स्टेप की तरफ चलते हैं। अब तक आपने जितनी सेविंग्स करी है उसे अब आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे आपकी वेल्थ बढ़ती रहे। इन्वेस्टमेंट के लिए आज के टाइम पर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट। लेकिन इन सब में प्रॉपर स्किल और नॉलेज के बिना आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए पहले इन सभी स्किल्स को सीखने पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही इन तरीकों को यूज़ करना चाहिए। वैसे आपको ये पॉइंट ज़्यादा खास नहीं लगेगा, लेकिन एक समझदार इंसान वही होता है जो हमेशा एक बैकअप प्लान अपने साथ रखता हो। मान लो कि 60 साल की एज में तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, अब तुम्हारे पास सर्वाइव करने के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे? 0। वैसे तो इसके चांस बहुत कम हैं कि आपके बिजनेस या अर्निंग सोर्स बिल्कुल बंद हो जाएं, लेकिन फिर भी एक रिटायरमेंट प्लान बनाना ज़्यादा सही स्टेप हो सकता है। आपको ज़्यादा नहीं, बस अपनी इनकम का 5% रिटायरमेंट के बाद के लिए सेव करना है। दैट्स ऑल। एक नौकरी करने वाला इंसान समझ सकता है कि फ्यूचर में अगर उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेबल इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी फैमिली का क्या होगा। लेकिन एक बिजनेसमैन की सोच ऐसी नहीं होती। उसकी नज़र में इंश्योरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए सेव हो सकते हैं, पर इतना तो वो इंसान 1 महीने में भी कमा सकता है, इसलिए वो इंश्योरेंस नहीं लेता। बट अगेन, एक समझदार इंसान वही होता है जो हमेशा एक बैकअप प्लान के साथ चलता हो। इसलिए आपको एक इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए।
अगर कभी फ्यूचर में आप बहुत अमीर बन जाते हो तब हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत ना हो, लेकिन अभी के समय आप अपने फ्यूचर के लिए जितना सेव कर सकते हो उतना आपको सेव करना चाहिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। एक इंसान के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। पैसे कमाने के बाद उन पैसों को यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पैसा कमाने की मशीन नहीं बनना है। पैसा कमाने के बाद भी आप अपने कुछ फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं, जैसे अपने खुद के घर की प्लानिंग हो या किसी और तरह की फ्यूचर प्लानिंग। इसी स्टेप के साथ आपको अगली स्टेप पर भी ध्यान रखना होगा। पर्सनल फाइनेंस के बारे में लगातार आपको नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए, नई नई टेक्निक सीखना चाहिए। इससे आप कभी भी फेल नहीं होंगे और आपके सक्सेसफुल होने के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। टाइम टू टाइम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर अपना ध्यान रखें और अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहें। एक बात हमेशा याद रखें कि हर किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी सिचुएशन के हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। पर्सनल फाइनेंस के इन 11 पॉइंट्स को फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्री होने के साथ साथ कम टाइम में अमीर हो सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रेस नहीं है। यहाँ आपको अपनी स्पीड में चलते रहना है और पूरी प्लानिंग के साथ साथ आगे बढ़ना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।